अगर आप राम, कृष्ण और शिव आदि कई नाम जपते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। एक साधारण सी गलती जो लाखों भक्त रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। शास्त्र कहते हैं कई नाम जपना गलत नहीं है, लेकिन एक नाम में टिके बिना साधना कभी पूरी नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या कई सारे नाम जपना गलत है या केवल एक नाम ही जपना चाहिए? नमस्कार भक्तों, यह बहुत सुंदर प्रश्न है और सच कहूं तो यही सवाल साधना की जड़ को छूता है। बहुत से भक्त सुबह में राम नाम जप लेते हैं, दोपहर में ओम नमः शिवाय, शाम को राधे कृष्ण और रात को सोते समय सोचते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं या सही? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं जब हम कई नाम जपते हैं? क्या केवल एक ही नाम मोक्ष का मार्ग है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्र, अनुभव और संतों की वाणी के आधार पर इस भ्रम को जड़ से मिटाएंगे। क्योंकि गलती नामों में नहीं होती, गलती समझ में होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वह एक संकेत जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपका नाम कौन सा है। तो पहले यह समझते हैं, क्या कई नाम जपना सच में गलत है? और अगर नहीं, तो फिर शास्त्र एक नाम पर इतना जोर क्यों देते हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है और सच कहूं तो इसके भीतर साधना का पूरा रहस्य छिपा है। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो कई नाम जपना गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वर नामों में बंटे नहीं है, नामों से प्रकट होते हैं। जहां श्रद्धा है वहीं ईश्वर है। लेकिन जब साधना की बात आती है, जब मन को गहराई में उतारना होता है, तब एक नाम में टिक जाना सबसे गहरा फल देता है। क्योंकि नाम बदलने से भाव बदलते हैं और भाव बदलने से मन ठहर नहीं पाता। एक नाम मन को स्थिर करता है और जब मन स्थिर होता है तभी नाम मंत्र बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्र एक नाम की बात करते हैं। बहुत से साधक उलझन में रहते हैं, कभी राम नाम जपते हैं, कभी ओम नमः शिवाय, कभी होठों पर राधे कृष्ण ठहर जाता है और कभी विष्णु सहस्र नाम का स्मरण हो जाता है। फिर अचानक मन में एक डर बैठ जाता है, क्या मैं भटक रहा हूं? क्या यह अस्थिरता है? क्या कई नाम जपना कोई भूल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कई नाम जप सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, भारतीय सनातन परंपरा में ईश्वर को एक नाम, एक रूप में बांधा नहीं गया। उपनिषद कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, विष्णु सहस्र नाम, नारायण, गोविंद, हरि, ये सब एक ही परम तत्व के अलग अलग नाम हैं। जैसे सूरज एक ही होता है पर उसकी किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी तरह परमात्मा एक है, नाम अनेक हैं। इसलिए कभी किसी भक्त का मन स्वाभाविक रूप से राम में शांति पाता है, कभी शिव में स्थिरता, कभी कृष्ण की ओर खिंच जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। यह आत्मिक खोज का प्रारंभ है। फिर एक नाम जप की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि समस्या नामों में नहीं, मन की चंचलता में आती है। शक्ति बिखरने से नहीं, टिकने से जागती है। एक नाम में टिक जाना इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप बार बार नाम बदलते हैं तो मन को बार बार नई ध्वनि, नई लय, नई दिशा पकड़नी पड़ती है। लेकिन जब एक नाम जीवन की सांस बन जाता है तो वह नाम केवल जुबान पर नहीं रहता, अंतरात्मा में उतरने लगता है। फिर वही नाम दुख में अपने आप निकलता है, वही नाम मृत्यु के क्षण में सहारा बनता है। जैसे कई दीप जलाने से कमरा रोशन हो जाता है, पर एक ही दीप में तेल डालते रहने से वह देर तक जलता रहता है। इसी स्थिरता का नाम है साधना। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, एक राम नाम की टेक हो तो भवसागर भी पार हो जाता है। क्योंकि नाम की संख्या नहीं, नाम में डूब जाना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कौन सा नाम सही है, प्रश्न यह बन जाता है कि कौन सा नाम तुम्हारी अंतरात्मा को शुद्ध कर रहा है। तो इसे ऐसे समझते हैं, सनातन मार्ग कभी झोर नहीं देता, वह केवल संकेत देता है। शुरुआत में आप राम नाम भी जपें, शिव नाम भी जपें, कृष्ण नाम भी जपें और साथ साथ अपने मन को पहचानिए। लेकिन धीरे धीरे जिस नाम से आंखें अपने आप भर आएं, जिस नाम से डर कम होने लगे, जिस नाम के जप से मन अपने आप शांत हो जाए, उसी नाम को अपना इष्ट नाम बना लें। फिर वही नाम चलते फिरते, वही नाम दुख में,
वही नाम अंतिम सांस तक जपते रहिए। कुछ भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या विष्णु सहस्रनाम कोई अलग साधना है? नहीं, विष्णु सहस्रनाम अलग नहीं है, पर यह एक विस्तृत और अनुशासित साधना है। विष्णु सहस्रनाम अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन यह साधक से अनुशासन मांगता है, उच्चारण की शुद्धता मांगता है, समय, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता मांगता है। यह मन को क्रमशः गहराई की ओर ले जाने वाली साधना है। जबकि राम नाम, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ये वे नाम हैं जो सांसों में उतरते हैं, जो हृदय की धड़कन के साथ चलते हैं। इन नामों के लिए न माला आवश्यक है, न गणना, न विधि, न विशेष नियम। ये नाम थके हुए मन के साथ भी चल सकते हैं, चलते फिरते, सांसों के साथ, हर पल स्वतः जप बन जाते हैं और जीवन के हर क्षण में आपके साथ चलते हैं। कई नामों का जप करना गलत नहीं, पर जीवन बदलता है। एक नाम से नाम चुनना नहीं पड़ता, नाम स्वयं आपको चुनता है। इसलिए नाम बदलिए नहीं, नाम को अपना बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन नाम अपने आप जपने लगे, उसी दिन साधना शुरू होती है। तो भक्तों, आज अगर इस वीडियो के बाद आपके मन का डर थोड़ा कम हुआ है और मन में यह स्पष्ट हुआ है कि ईश्वर नामों में नहीं, भाव में वास करते हैं, तो यही इस वीडियो की सफलता है। याद रखिए, कई नाम जपना कभी दोष नहीं था, लेकिन जीवन को एक नाम संभालता है। नाम बदलते मत रहिए, नाम को अपना बनाइए, क्योंकि जिस दिन नाम बिना जप के अपने आप चलने लगे, उसी दिन साधना बोझ नहीं रहती, वह जीवन बन जाती है। आज आप एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए, दुख में, डर में, अकेलेपन में आपकी सांसों के साथ कौन सा नाम चल रहा है। वही आपका इष्ट नाम है, वही आपका मार्ग है। आपने इस कथा को इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। आशा है यह प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाला आध्यात्मिक प्रसंग आपके मन को शांति दे गया होगा। यदि इस कथा ने आपके भीतर जरा सा भी प्रकाश जगाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और ऐसे ही दिव्य, जीवन को दिशा देने वाले प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने मन मंदिर में राम को विराजमान रखें और हर श्वास के साथ बस यही कहते रहिए, राम राम राम।